पैसों का आगाज आज इंडिया में आज से करीबन 1 साल पहले किया था। आज उन्हीं के मुखाग्र बिंदु से आप लोग ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सुनेंगे और मेरा दावा है कि आज का जो प्रेजेंटेशन है वो अभी तक के सारे प्रेजेंटेशन पर, सारे स्पीकरों पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन दिल से निकलता है और ये प्रेजेंटेशन हमेशा एक अनुभव से निकला है बाहर। और बहुत सारे इफ एंड बट और बहुत सारे वहां पो की स्थिति को अकेले फेस करते हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद कलेक्ट कर करके आज ऑन पैसी को जिन्होंने इस मंजिल तक पहुंचाया है, इतनी दूर तक लेकर आया है। आज तो बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स सपोर्ट्स आपको मिल रहा है, जैसे नीरज सर हैं, कौशिक सर हैं और डिलन सर हैं। पहले ऐसा नहीं था। जब हमारे आज की जो स्पीकर हैं, जब उन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाया था, जब उन्होंने डिसीजन लिया था कि हाँ मैं इस प्लेटफॉर्म में आकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो उस समय ऐसा माहौल कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं था कि हाँ इतनी बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। बट उन्होंने उस समय डिक्लेयर किया कि यस 100% इस प्लेटफॉर्म को मैं इंडिया में एक अमली जामा पहनाऊंगा और बहुत बड़ा ग्रुप साइज हम लोग बनाएंगे और एक नाम रखूंगा। उस समय उनके दिमाग में, इसके पहले से उनके दिमाग में ये था कि जब भी मैं एक ग्रुप बनाऊंगा बड़ा तो उसका नाम टीम चैंपियन ही रखूंगा। आज टीम चैंपियन भारत में सबसे बड़ा ग्रुप है और न सिर्फ भारत में सबसे बड़ा ग्रुप है बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में नंबर 1 का ग्रुप बनने का ये मादा रखता है और इसी वो प्रयासरत भी है। सो इन सब जर्नी के दौरान हमारे जो आज के स्पीकर हैं जसवंत सिंह जस्सी जी, उनको काफी सारी कहना चाहिए कि कभी कभी निराश भी रहे होंगे, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जब कुछ भी नहीं होता है और पूरा अंपायर खड़ा करना होता है तो समस्याएं भी बहुत बड़ी पड़ जाती है। बट बीइंग ए लीडर, एक शानदार लीडरशिप क्वालिटी होने के कारण उन्होंने सारी चीजों को फेस किया और आज ऑन पैस्यू उन्हीं के कारण आज इस पोजीशन पर है जहां पर हम फक्र करने को जी चाहता है हमें, और हमें ऐसा लगता है कि यस हमने भी जो डिसीजन लिया सर के साथ मिलकर के वो बहुत अच्छा डिसीजन था और उनके गाइडलाइन में तो सारे लोगों के साथ मिलकर के इस टीम चैंपियंस को हमने काफी आगे तक बढ़ाया हुआ है और आप लोगों का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहा जिस तरह से रोज 7:30 बजे 9-10 पर मिलता है और स्पेशली संडे के दिन जो क्वेश्चन सेशन आंसर होता है उस दिन तो बहुत ही अच्छा आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस सपोर्ट्स की वजह से और अब इस शानदार टेक्नोलॉजी की वजह से हम आने वाले समय में टीम चैंपियंस दुनिया की नंबर 1 टीम होगी। न सिर्फ टीम चैंपियन दुनिया की नंबर 1 कंपनी होगी बल्कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा अचीवर्स भी इसी टीम से होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो ये सब कैसे होगा और किस तरह से हम आगे और आगे बढ़ेंगे और कैसे कैसे सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, कौन कौन सी हम अपडेट्स कर रहे हैं, क्या क्या मोस्ट हैपनिंग चीजों में जो चीजें होती चली जा रही हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारी और भी ऐसी कई चीजें हैं जो प्रोप्राइटरी टूल्स में आती हैं जिनको हम अभी बहुत ही कंट्रोल करके बात करते हैं। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि आज जो स्पीकर आ रहे हैं वो बहुत कुछ आपको नया बताने वाले हैं और आज का संडे आपके लिए बहुत ही मंगलमय होने वाला है और मुझे हिंट करेंगे कौशिक भाई जैसे ही सर आ जाएंगे, ठीक है? Yes, I'm in. Okay, are you ready, sir? Yes. आपकी आवाज सुन के मेरे अंदर ही बहुत एक्साइटमेंट आ गया सर आज। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और न सिर्फ आपका स्वागत करता हूं बल्कि आपकी उस कमिटमेंट का भी स्वागत करता हूं जिसके तहत आज आप यहाँ पर आए हुए हैं। और आज बहुत ही लकी है आप क्योंकि आज जसवंत सिंह जस्सी जी आपको संबोधित करने वाले हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अकेले ऑन पैस्यू का और बना दिया है और सिरमौर के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है उस जगह पहुंचा दिया है जहां पर हर फाउंडर उन पर गर्व करता है। सो उनकी लीडरशिप को मैं प्रणाम करते हुए और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा जस्सी भाई के लिए कि जस्सी भाई जी आपने जो ठाना वो करके दिखाया है। मैं आपको स्टेज पर कॉल करने के पहले सारे फाउंडर्स की तरफ से वादा करता हूं कि आप ऐसे ही आप कदम आगे बढ़ाते रहिए। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, मैं 10 कदम आपसे आगे हमारी टीम के साथ आपको मिलूंगा और नंबर 1 टीम चैंपियंस को हम बनाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इन्हीं भावनाओं के साथ अपने ग्रेट लीडर जिन्होंने आगाज किया इंडिया में ऑन पैस्यू का, उनको मैं यहाँ पर बुलाऊंगा। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आज का सेशन सारे सेशनों पर भारी होने वाला है क्योंकि ये दिल से निकलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं भी दिल से आवाज देता हूँ हमारे ग्रेट लीडर जसवंत सिंह जस्सी जी को। प्लीज वेलकम सर और आइए अब और इस सेशन का आगाज करें और आगे बढ़ाएं और 4 चांद लगाएं इस सेशन में। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर के डी शुक्ला सर, दिल से थैंक यू। दोस्तों आप सभी लोगों का प्यार जितना अभी तक मिला है मैं आशा करता हूँ आगे इससे
1000 टाइम मल्टीप्लाई होने वाला, डेड श्योर ये होगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक जरिया बना हूँ। मैं जरिया बना हूँ पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी आज पता चल रहा है, सऊदी अरेबिया से, दुबई से, यूएस से, कनाडा से, इस टीम चैंपियन में बड़े बड़े धुरंधर जुड़ते जा रहे हैं। सिर्फ ये प्राउड फील होता है कि गुरशविंदर भाई ने ये मेरे में कुछ देखा या मेरे को उन्होंने सिलेक्ट किया, चूज किया। दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ उस शख्स का, जिसकी वजह से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, मेरी टोटली लाइफ आज चेंज हो चुकी है। सेम एज इट इज मैं दिल से दुआ करता हूँ, हमेशा विश करता हूँ कि जितने भी हमारे साथ राइट नाउ फाउंडर्स आ चुके हैं, इन फाउंडर्स के माध्यम से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की लाइफ वाकई में रियल में ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। सो बहुत प्राउड फील करता हूँ आज। एंड स्पेशली दोस्तों, आज मेरे को ये टाइम मिला है आप सबके साथ बात करने का। मेरी दिल की गहराइयों से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज इस सेशन में, इस मंच के ऊपर। डेफिनेटली आज आप केडी शुक्ला सर को, डॉक्टर केडी शुक्ला सर को बहुत मिस करोगे, क्योंकि मेरे पास उनकी तरीके से जो वो बेसिकली इज अ प्रोफेशनल ट्रेनर, ठीक है, एंड उनका स्पेसिफिकली इसी फील्ड में उन्होंने आज तक इतने साल काम किया है। सो मैं सल्यूट करता हूं उनको। मैंने उनको क्लियरली, मैं उनके 3 सेशन अटेंड किए। आप सब लोगों ने तो फोन पे अटेंड किए हैं, जूम के माध्यम से अटेंड किए हैं। मैंने 3 दिन की उनकी LDP मैंने अटेंड की है। उनको मिलने तक का सोचा नहीं जाता था, नहीं सोच पाते थे कि यार उस पर्सन तक कैसे पहुंचे, क्योंकि हम भीड़ का हिस्सा रहते थे। भीड़ में बैठ के सामने इनको सुनने का मजा ही कुछ और है। उस टाइम इनकी स्टेज परफॉर्मेंस आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। सो आज डेफिनेटली आप उस चीज को जरूर मिस करेंगे, लेकिन एक अच्छी चीज आप लेके साथ में जाओगे कि आपको मतलब मेरे को झेलना पड़ेगा, मेरे को सुनना पड़ेगा। आप सबको मैं अगेन दोबारा से प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या क्या आप लोगों के लिए बोलूं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। सो सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए सेशन का आगाज करते हैं। नीरज डलवी साहब, दिल से आपका धन्यवाद। कौशिक पांड्या जी और जितने भी मेरे नियर डियर, सारी मेरे डियर नियर हैं, एंड मैं सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात है 15 अगस्त की, 15 अगस्त 2019 की, लास्ट ईयर की। उस टाइम बहुत ज्यादा फेडअप था। केडी शुक्ला साहब ऑलरेडी एविडेंस है उस चीज के। हम सेम एक सिस्टम में थे। ये एज अ ट्रेनर आए थे, कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं एज अ वहाँ पे लीड कर रहा था। और उस टाइम मेरा खुद का, मेरी टीम का बहुत बड़ा लॉस हुआ। 4-5 करोड़ का लॉस हुआ। लॉस करने के बाद जब वहां से निकले तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी प्रोजेक्ट को पकड़ा जाए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आज अगेन मैं दोबारा वो लाइनें दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं उस टाइम जब हम उस सेशन में मनाली केडी शुक्ला साहब को सुन रहा था मैं, तो उस टाइम ये लग रहा था कि इस कंपनी में मैं उस टाइम डेली की जो इनकम थी 20,000, 30,000, 50,000 डेली का क्रॉस कर चुका था। ये लग रहा था कि मेरे जो सुनहरे पल जो मेरे 2010 में थे, 11 में थे, तो गुआच गए थे, कहीं गुम हो गए थे, दोबारा आ गए हैं। तो उस टाइम मैं उस कंपनी के बारे में वो सोच रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हम मनाली का इवेंट करके वापस पहुंचे हैं, उससे 3rd, 4th, 5th दिन जाके, 4थे, 5वें दिन जाके अपना जितना लिक्विड पैसा पड़ा था सारा डाला, प्लस टीम ने मोटिवेट होकर डाला। उसके बाद कुछ नहीं पता चला, हार्डली 4-5 दिन बाद कंपनी शट डाउन होगी, बंद होगी। सो उस टाइम ऊपर वाले से सिर्फ एक ही बात करते थे कि यार तूने बड़ा अच्छा किया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। बट जिस दिन वो बंद हुआ, सिस्टम बंद हुआ, तो लड़ाई हुई। ऊपर वाले को कोसा, यार ना मैं दारू पीता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं उल्टे सीधे काम करता हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल मतलब अपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भाई क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो मैं ये बात क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो भी ऊपर वाले से मांगते हो, दिल से आप जो भी ऊपर वाले से मांगते हो, नो डाउट मोस्टली वो देता है। बट फिर भी वो हाथ टाइट करता है, वो चीज देता है जो आपके लिए अच्छी है, जो आप डिजर्व करते हो, जो आप वाकई में आप डिजर्व करते हो, हमेशा आपको वही चीज देगा। यदि मैं उस दिन लड़ा था ऊपर वाले को बहुत मतलब
बुरा भला मेरे मन में चल रहा था, लेकिन मेरे को ये नहीं था पता कि नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठूंगा तो एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसमें मैं जरिया बनूंगा लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, जहाँ पे मैं जरिया बनूंगा लोगों के घरों में रियल में फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आने का। वो सुबह मेरा इंतजार कर रही थी। वो सुबह थी जिस दिन गुरशमिंदर भाई जी का मेरे को कॉल आया। उन्होंने मेरे को बोला, जैसी जिस टॉपिक पे हम पिछले 5-7 साल से बात कर रहे थे कि हम कुछ ऐसा इंडियन मार्केट को देंगे, अपने भाइयों को देंगे, ठीक है, जिससे वाकई में कुछ बहुत बड़ा होगा। तो जब उन्होंने मेरे को बताया, चीजें मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी, समझ मैं भी नहीं पा रहा था। उस टाइम 35,000 फाउंडर थे। गुरशमिंदर भाई ने बोला, मैंने कहा आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। उन्होंने मेरे को बोला कि जसी भाई, यदि मैं पहले बताता तो हो सकता है आप पहले ही ठुकरा चुके होते, इसको नहीं करते। क्योंकि जब गुरशमिंदर भाई जी ने किया था, नीरज डलवी साहब ने जब किया था, उस टाइम कंपनी का नामकरण भी नहीं हुआ था। इसके जो ऑनर है, वेरी प्राउडली वो पर्सन ऐश मुफारा साहब फ्लोरिडा से है, ऑरलैंडो से है, यूएसए से है। उनका ऑलरेडी 18 to 20 इयर्स का एफिलिएट मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमआईटी किया है। दुनिया भर के टॉप मोस्ट जितनी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जेपी मॉर्गन है, चेस है, या अदर देन मैं कितने नाम गिनाऊंगा, उन कंपनीज की उन्होंने प्रॉपरली स्टडी की है, सर्च किया हर चीज को। उसके बाद उस पर्सन की एक ही सोच थी जो उसको दुनिया से अलग बनाती है, बड़ा करती है, रिस्पेक्ट देती है उस पर्सन को। वो क्या थी? उनकी सोच ये थी कि दुनिया में गूगल कीवर्ड पे जो सबसे बड़ा एक वर्ड सर्च किया जाता है, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, घर बैठे बिठाए पैसा कैसे कमाया जाए। आज इस सेशन में जो हमारे भाई बहन इसको सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत दिल से प्राउड फील करता हूँ इस एमएलएम इंडस्ट्री को। बेसिकली हम एमएलएम इंडस्ट्री नहीं, हम नॉट एमएलएम कंपनी, लेकिन हमारा एक कहीं ना कहीं हम इंटरलिंक है, पीछे से जुड़े हुए हैं। 10-10 साल से, 20-20 साल से मैं भी उसकी कैटेगरी में आता हूँ। केडी सर भी हमारे साथ में ही है। मोस्टली आप सभी लोग इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। प्राउड मैं क्यों फील करता हूँ? बीच में एक मेरा बहुत गोल्डन पीरियड आया था जिसमें सिंगल डे की इनकम भी 7-7, 8-8 लाख रही है। बहुत सारे लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। लेकिन इतना बड़ा करने के बाद अगेन ऊपर से जीरो होना, जीरो से फिर टॉप पे जाना, हीरो बनना, अगेन सेकंड कंपनी में 3.5 लाख की टीम थी, फिर दोबारा जीरो होना। तो ये कारवां आज तक 20 सालों से चलता आ रहा है। लेकिन जब भी कोई मेरे पास, मेरा भाई बहन कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेके आया, मैंने किसी को कभी मना नहीं किया। सुना जरूर है, किया नहीं है। किया वही है जो मेरे दिल को लगा है। किसी को कभी ओबलाइज नहीं किया कि भाई तू आया है मैं तेरे को ओबलाइज करने के लिए करता हूँ। इसी बात से बहुत सारे लोग नाराज भी हुए हैं, लेकिन आज वो प्राउड फील करते हैं कि जसी भाई जो चीज आज आप लेके आए हो, हम दिल से आपको सल्यूट करते हैं। हम करेंगे आपके साथ। आपने हमारे साथ किया नहीं किया डजंट मैटर, हम करेंगे। और इसी दौरान मैं भी कोई मतलब भगवान नहीं हूँ, मेरे से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, तो मैं आज यहाँ पे स्टैंड करता हूँ। मैंने हमेशा ये विश की है कि ऊपर वाले मेरे को इतना सक्षम कर दे कि किसी का मेरे से नुकसान हुआ है तो मैं उसको डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई करके दे सकूं। सो दोस्तों, आज मैं रियल में इतना प्राउड फील करता हूँ इस इंडस्ट्री पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो वाकई में हजारों लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी। और मैं कुछ ऐसे हमारे भाई जो कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं और जो आईटी सेक्टर से आते हैं, वो आज भी इसको मानने को तैयार नहीं है। इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। बातें वही हैं, मैं ना मानू वाली बात है। बड़े बड़े तैराक होते हैं, वही डूबते हैं जो मतलब सिस्टम को पॉजिटिवली लेके चल पड़ते हैं। मेरे को लोगों ने बेवकूफ, पागल, मेंटल बोला था। घर वाले भी यही सोचते थे कि ये पता नहीं इसको क्या हो गया। दिन रात 24 घंटे यहाँ पे सेशन में बैठे हैं कुछ मेरे भाई जो एविडेंस है उस चीज का।
सो दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में प्रॉपर एक सेशन पे चल पड़ेंगे, जब सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए, तो बीच में ये बातें नहीं आएंगी। बट ये चीजें वाकई में फैक्ट है दोस्तों। जैसे दीपम चावड़ा भाई जी कहते हैं, समझ नहीं आया, समझ आ गया तो करना ही करना है, समझ नहीं आएगा तो 100% करो इसको। क्योंकि जब मैं ये मेरे गुरु ने, जिसको मैंने माना था कभी इस इंडस्ट्री में, उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी, जसी भाई जी, काम वो करो जो किसी को समझ में ना आए। जब तक दुनिया समझे तब तक आप इतने आगे निकल जाओ कि आज आपको कोई पकड़ ना पाए। मतलब इसको अदरवाइज मत लेना, पकड़ ना पाए कि आप तक कोई पहुंच ना पाए, आप इतने बड़े मुकाम को हासिल कर जाओ। सो आज टचवुड वो मौका है, वो दस्तूर भी है, वो सारी चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं। सो बात करते हैं ऐश मुबारक साहब की जो सोच थी कि एक गृहिणी, एक किसान, एक आम एंड यूजर, बंदे कैसे बड़े बने, इनको कैसे पैसा पहुंचाया जाए। जो आज तक बड़े बड़े दुनिया के बिग हाउस है, वो गूगल है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनीज है दुनिया की, ये ओनली बिहाफ ऑफ अ पीपल, हमारे आपके सिर पे ये कंपनियां बड़ी बनी है। बट इन कंपनीज ने कभी भी एंड यूजर के बारे में, पब्लिक के बारे में कभी भी नहीं सोचा। तो सबसे पहली चीज उन्होंने चूज इस इंडस्ट्री को किया है जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इंटरनेट इंडस्ट्री, ऑनलाइन इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। चाहे वो पैंडेमिक आ जाए, चाहे कोविड आ जाए, कुछ भी हो जाए, जितनी बड़ी त्रासदी हो जाए, ये इंडस्ट्री कभी भी डाउन आने वाली नहीं है। लास्ट के कुछ टाइम नहीं, ये 5-6-8 महीनों ने बता दिया है कि दुनिया के जितने बड़े टॉप मोस्ट इंडस्ट्री हैं, उनके मुंह सारे के सारे बिजनेस गिर चुके हैं। जो भी इंडस्ट्री ऑनलाइन है, आप जूम की बात करो, आप अदर देन ऑनलाइन जितनी भी इंडस्ट्री है आप उनकी बात करो, वो बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी हैं। सो ऐश मुबारक साहब ने इस इंडस्ट्री को चूज किया। चूज करने के बाद उनकी एक ही सोच थी कि हम हमारी इमेजिनेशन, हमारी सोच से बहुत बड़ा सिस्टम देने जा रहे हैं दुनिया को। इसके लिए हमारा बेस इतना मजबूत होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा जो बेस है, हमारी जो नींव है, कि कल को कभी भी फ्यूचर में जाके -1% भी कभी भी हमें लेट डाउन ना होना पड़े, बैक ना आना पड़े, हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसी रास्ते पे चलते हुए उन्होंने एक एक करके पूरे वर्ल्ड से फाउंडर्स नाम के ये डायमंड, कोहिनूर, ये हीरे, इनको चूज करना शुरू किया। उन्होंने क्लियर बोला कि मेरे को बेशक से लाखों नहीं चाहिए, हजारों ही चाहिए, हजारों में ही ये सिस्टम मेरे को, बट मेरे को वो लोग चाहिए जो ऑन पैसे पे, खैर उस टाइम तो नाम भी नहीं था, जो इस सिस्टम पे ट्रस्ट कर सके, जो ऐश मुफारा पे ट्रस्ट कर सके, जो इस कंप्लीट सिस्टम पे ट्रस्ट कर सके, हमें वो पर्सन चाहिए। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MIT किया है और इस कंप्लीट बिजनेस मॉडल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही सबमिट किया था। पूछा था क्या ये कंप्लीट सोल्यूशन है या ये कोई पॉन्जी स्कीम तो नहीं है, या कोई अदर देन कोई सिस्टम तो नहीं है ऐसा जो चिट फंड के लिए जानी जाती हैं चीजें। तो इनको अलाउ किया गया, इनको अप्रिशिएट किया गया कि डन, ये वाकई में डन डील है, जो हमेशा ऐश मुबारक साहब बोलते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सिस्टम को जब बनाना शुरू किया तो उसमें एक चीज क्लियर कर दी गई थी, हमें पता नहीं है ये कब बन के तैयार होगा, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, साल में, 2 साल में, कब बन के रेडी होगा हमें कुछ नहीं पता। उस टाइम नाम भी नहीं रखा गया था, मैन्युअली रजिस्ट्रेशन होती थी फाउंडर्स की, फाउंडर्स को मैन्युअली लिया जा रहा था। उसके बाद जब ये चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होने लगी, जब भीड़ ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा लोग आने लगे, तो उसके बाद फिर इसका एक वेबसाइट डिजाइन किया गया गो फाउंडर्स के नाम से, जो कि आज हमारा कंप्लीट एक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बन चुका है, gofounders.net। ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स लोगों को मैनेज करने के लिए, उनकी द्वारा लाए गए फाउंडर्स को देखने के लिए सिस्टम में, या सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ये वेबसाइट डिजाइन किया गया था।
अब सिस्टम बीइंग आईटी कंपनी, वी आर आईटी कंपनी, हम आईटी कंपनी है, हम कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। डेफिनेशन एमएलएम कंपनी की यदि बात करूं, जब तक आप किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, एक पर्सन को, दो को, चार को, तब तक आपको पैसा नहीं आता है। बट ऑन पैसिव दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सिंगल किसी एक भी पर्सन को इंट्रोड्यूस नहीं भी करोगे, तब भी आप लाइफ लॉन्ग सारी उम्र पैसा लेते रहोगे। बीइंग अ फाउंडर, आप सिस्टम में एज अ फाउंडर आओगे, फाउंडर आ रहे हो, अभी ऑप्शन है, अभी टाइम है अपने पास। बीइंग आप फाउंडर आ रहे हो तो आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके जितने भी नियर डियर है, जितने लोगों को लेके आ रहे हो, नेक्स्ट 6 मंथ टू 8 मंथ या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के बाद आप मजबूर हो जाओगे चैरिटी करने के लिए। आप लोगों के पास रियल में इतना पैसा आने वाला है। ये पैसा आना कैसे है, कहां से आएगा, अभी बात उस पे करते हैं। बीइंग आईटी कंपनी, हमारा जो काम है ऑन पैसिव का, प्रोप्राइटरी टूल्स बनाते हैं। लाइक गूगल के पास जितने भी टूल्स हैं, मार्केटिंग टूल्स हैं या अदर देन जितनी भी चीजें हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑन पैसिव खुद के प्रोप्राइटरीज हैं। हमारी खुद की R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे खुद के जो आईटी प्रोफेशनल हैं, वो बेंगलोर में ये काम पिछले 1.5 साल से 2 साल से बेंगलोर में चल रहा है। लेकिन पिछले बेंगलोर में, सॉरी मैं गलत बोल गया, बेंगलोर में लास्ट 1 ईयर एंड 2-3 मंथ से ये काम चल रहा है। इससे पहले हमारा जो बैकबोन हमारी आईटी की टीमें थी, एक ऑफिस हमारा कोलकाता में था, सेकेंड ऑफिस हमारा वियतनाम में था और थर्ड ऑफिस हमारा इजिप्ट में था। कुछ टाइम के बाद जब ये सारी चीजों को असली जामा पहनाना था, उसके बाद ऐश मुबारक साहब ने डिसाइड किया कि हमारे सारे के सारे आईटी प्रोफेशनल, आईटी हब हमारा बेंगलोर में रहेगा। बेंगलोर में हमारा बैकबोन, जितने भी दुनिया के सबसे बेस्ट कोडर, डेवलपर या आईटी प्रोफेशनल लोग हैं, मोस्टली हमारे इंडिया से आते हैं। और इंडिया का ब्रेन, साउथ इंडियन भाई बहन हमारे इस फील्ड में सबसे बेस्ट माने गए हैं। यही लोग जब यूएस में, कनाडा में, सिलिकॉन वैली में जाके जब काम करते हैं, तो कंपनीज को $60 to $100 उनको पर आवर पे करना पड़ता है। जबकि तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सारे का सारा सिस्टम क्यों ना हम इंडिया ले जाएं। हमारी जितनी कॉस्टिंग एक पर्सन की आ रही है, अमूमन उतनी कॉस्टिंग में 10 लोग हमारे एज आईटी प्रोफेशनल हमारे यहाँ पे काम करेंगे। और इंडियन पीपल्स ऑलरेडी, हमें पता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इनोसेंट रहते हैं और काम को प्रॉपर सिस्टम के साथ करते हैं। सो हमारा जो सारे के सारे ऑफिस क्लोज करके, इजिप्ट का, कोलकाता का, देन वियतनाम का, तीनों ऑफिस क्लोज करके हमारा जो मेन आईटी बैकबोन वो हमारा बेंगलोर में बनाया गया था, आज भी चल रहा है। और उसके बाद वेरी प्राउडली आज बोलता हूं मैं कि अभी हमारी बेंगलोर में ही 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग कंपनी अपनी खुद की ओन बिल्डिंग लेने जा रही है, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। और naukri.com पे ऊपर जाके, naukri.com पे जाओ, आप चेक करो, naukri.com पे जाओ, चेक करो। हमारे जो रिक्रूटमेंट कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू जो आज भी रिक्रूटमेंट चल रही है, हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, R&D का कंप्लीटली सिस्टम सारे का सारा बेंगलोर में रहेगा, जहां पे हमारे 500 या 1000 एम्प्लॉइज न्यू हायर किए जा रहे हैं। प्लस सेकेंड ऑफिस हमारा हैदराबाद में ऑलरेडी हमने चूज कर लिया है, स्टार्ट हो गया है। वहां पे हमारा 1000 प्लस हमारे आईटी प्रोफेशनल हायर किए जा रहे हैं, जहां पे 100 प्लस फर्स्ट वीक के अंदर ही रिक्रूटमेंट हो चुकी है। जिस दिन हमारे 1000 आईटी प्रोफेशनल प्लस लॉजिस्टिक की टीमें हैदराबाद में कंप्लीट हो जाएंगी, उसी दिन हम 101% ऑफिशियली लॉन्च का डेट दे देंगे। अमूमन उससे कुछ दिनों के बाद, जो ऐश मुबारक सर ने बोला है, उसके कुछ दिन के बाद ग्रैंड लॉन्चिंग का जो भी इवेंट होना है, ग्रैंड इवेंट के लिए जो डेट होनी है, वो तब हम उस कंडीशन में आ चुके होंगे 101%। सो अभी राइट नो जो हमारा सॉफ्ट लॉन्च है, विद इन
5 days, विद इन 10 days, जो भी टाइम लगता है, जो कंपनी ने प्रॉपर टाइम डिसाइड किया था, जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पेंडिंग थी, पेमेंट गेटवे। आज की डेट में बड़ा प्राउडली फील होती है ये चीजें कि हमारा ऑन पैसिव का सिस्टम को देखते हुए, ऑन पैसिव की वर्ल्ड वाइड ये इसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए कैसे ये इकोनॉमी को हिलाने वाला है पूरी दुनिया के, इस कंपनी के लिए दुनिया के सबसे बड़े बड़े पेमेंट गेटवे ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं ऑन पैसिव को, ऐश मुफारा साहब को, कि हम वर्ल्ड वाइड आपकी ट्रांजेक्शन हम कंप्लीट करते हैं, लेने की भी देने की भी, प्लीज आप हमें अलाउ करो। बट ऐश मुफारा साहब वो पर्सन है जो परफेक्शन के साथ 99.00001% भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। उन्होंने क्लियर डन कर दिया था 2 वीक पहले कि अभी हमारा पेमेंट गेटवे भी हमारा खुद का होगा। इंडिया के 15 टाइप के लाइसेंस, 15 तरह के लाइसेंस कंप्लीट डन है, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग पैन कार्ड, आईटी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा जितनी भी जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो ऑल सारी की सारी डन कर चुके हैं। इसी के लिए हमें ऑलरेडी करीब 3 से 4 महीने लगे हैं इन चीजों को डन करने के लिए। आप देखो, आप सोचो कि हम मोर देन 196 कंट्रीज प्लस दुनिया के मैप के ऊपर जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मैं सभी को काउंट करता हूँ, 216 कंट्रीज मान के चलते हैं। हर एक जगह पे जहां पे इंटरनेट अवेलेबल है, ऑन पैसिव 110% लीगल है। किसी कंट्री की गवर्नमेंट ऑन पैसिव को बंद नहीं कर सकती है। ये मेरी बात मैं रिपीट करता हूं, किसी कंट्री की गवर्नमेंट ऑन पैसिव को बंद नहीं कर सकती है। रीजन के हर एक कंट्री की गवर्नमेंट ये टूल्स मजबूरी हो जाएगा इसके टूल्स को यूज करना, जिनके ऊपर हम बाद में आएंगे, बात करेंगे। सो उससे बड़ा हमारा जो वर्ल्ड बैंक का जो हमारा लाइसेंस है, FIRC का लाइसेंस ऑन पैसिव, ऑलरेडी लास्ट मेरे ख्याल से 4-5 हफ्ते पहले जून में हम ऑलरेडी ले चुके हैं। हमारा वर्ल्ड बैंक का जो लाइसेंस है FIRC का, हमें वो मिल चुका है। हम पूरी दुनिया में अपनी पेमेंट मूव कर सकते हैं। इसीलिए ऐश मुबारक साहब ने डिसाइड किया है कि हमारा पेमेंट गेटवे भी खुद का होगा। आप हैरान मत हो जाना कि यदि ऑन पैसिव अपना बैंक लेके आए। सो दोस्तों, ये सारी चीजें करने के बाद अभी मैं आता हूं अपने मेन सिस्टम के ऊपर। वाई ऑन पैसिव क्यों इतना बड़ा बनेगा, कैसे जो हमारे फाउंडर्स हैं, जो आम एंड यूजर ऑन पैसिव के साथ आएंगे, वो कैसे बड़ा बनेंगे, उनको रेवेन्यू आना है। सो जैसे आप सभी जानते हो, आज की डेट में दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन नहीं है या नहीं जाना चाहता। आज की डेट में यदि आपका एक विजिटिंग कार्ड की मैं बात करूं, आपके विजिटिंग कार्ड पे यदि आपकी वेबसाइट या आपकी मेल आईडी नहीं है, तो आप अपने आप को पीछे की कतार में खड़ा पाओगे। आप मतलब आने वाले टाइम में, ये आने वाला टाइम और प्रेजेंट टाइम में ये चीजें ऑलरेडी ये चीजें होने लग गई हैं। इवन बच्चों की स्टडी, जो बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं, उनको थीसिस कंप्लीट करने हैं, या बैंकिंग में है या कॉर्पोरेट सेक्टर में है, किसी की भी बात करो, आपका यदि बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप अपने आप को बहुत पीछे पाओगे। तो हम करते हैं यहाँ पे एक ऑनलाइन बिजनेस जाने के लिए सबसे बेसिक सी नीड जो होती है वो आपकी वेबसाइट की रहती है। अब एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक GoDaddy पे जाना पड़ता है। मामूमन लोग GoDaddy पे जाते हैं, जबकि ऐसी बहुत सी साइट्स हैं जहां से आप डोमेन बाय करते हो। ये कंपनीज क्या करती हैं, GoDaddy आपको फ्री में डोमेन दे देता है या 200-500 रुपए में दे देता है। उसको पता है कि यदि बंदा डोमेन लेगा तो उसके बाद उसकी होस्टिंग भी करवाएगा, उसका लाइसेंस, सिक्योरिटी लाइसेंस भी लगेगा, उसके बाद उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी होगा, मेल मार्केटिंग, फनल्स, ऑटो रिस्पॉन्डर, दुनिया भर की ये वो चीजें हैं जो ऑनलाइन एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए बेसिक नीड है। यदि मैं इसको ऑफलाइन इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करने लगूं, तो आप एक छोटा सा एक मान के चलते हैं कि शोरूम लेते हो, आपको अपना सैलून या स्पा ओपन करना है, तो आपने जब उसका एक प्लेसमेंट लिया तो
यहाँ पे ऑनलाइन इंडस्ट्री में आपको www.jessyspa.com whatever जो भी आप लेके चलते हो, सेम एज इट इज ऑफलाइन इंडस्ट्री में आपने एक शोरूम लिया, उसका रजिस्ट्री हुआ तो आपके नाम पे हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे यदि हम उसकी लाइसेंस सिक्योरिटी की बात करते हैं, आपने अच्छा शोरूम बना लिया और ऑनलाइन इंडस्ट्री में इसको आप SSL सर्टिफिकेट बोल सकते हो कि आपकी सिस्टम के अंदर कोई जाग ना सके, कोई चोरी ना कर सके। और ऑफलाइन इंडस्ट्री में आप जब शटर लगा देते हो, अपना उसको लॉक लगा देते हो, सिक्योरिटी गार्ड को बिठा देते हो, तो आपका सिक्योरिटी हो गया, SSL हो गया। इसके बाद यदि हम ऑनलाइन में, यदि हम ऑफलाइन में हम हमारे शोरूम के अंदर से पार्टीशन करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, सारी चीजें उसको डेकोरेट करते हैं। ऑनलाइन इंडस्ट्री में इसी चीज को हम बोलते हैं होस्टिंग। आपकी वेबसाइट को होस्टिंग करना, डिजाइन देना, अच्छे तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से सारा सेटअप बिठाना। अब ये चीजें ऑफलाइन इंडस्ट्री में भी आपने अपना शोरूम सेट कर लिया, सैलून का बड़ा अच्छा बना लिया। ऑनलाइन इंडस्ट्री में हमने सेम पैरेलल एक डोमेन ले लिया, उसका सिक्योरिटी लाइसेंस ले लिया, उसके बाद उसको होस्टिंग करवा लिया। इसके बाद नेक्स्ट काम आता है आपका ये शोरूम बनने के बाद आप उसकी एक हल्की सी उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब एडवर्टीजमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, न्यूज़पेपर में, पैम्फलेट में डाल दिया, या अदर देन कुछ भी आपने वहाँ पे जो पुराने ओल्ड साइंस होती थी कि आपने एक बंदे को माइक दे के भेज दिया, वो गली मोहल्ले में बोलता फिर रहा है। और यही चीज को यदि हम ऑनलाइन इंडस्ट्री में बात करते हैं तो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। इसी संदर्भ में यदि मैं बात करूं कि यदि आपका इतनी कॉस्टिंग यहाँ पे आने के बाद भी, सिर्फ इतनी कॉस्टिंग के लिए भी आपको ये कंपनीज क्या करती हैं, बहुत छोटे मतलब मंथली वाइज आपको बोलते हैं कि आपको डोमेन के लिए डोमेन चल फ्री दे दिया, होस्टिंग के लिए आपका मंथली 200 रुपए 250 रुपए चार्ज होगा, सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए आपका 100-150 रुपीज डेली एवरी मंथ चार्ज होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलग से चार्ज होगा। अब ये सारी चीजें होने के बाद उसके बाद मेल मार्केटिंग है, फनल्स है, ऑटो रिस्पॉन्डर है। इसमें से यदि मैं सिर्फ और सिर्फ 4 चीजों की बात करूं, आपके डोमेन की बात करूं, आपकी होस्टिंग की बात करूं, आपके सिक्योरिटी लाइसेंस की बात करूं, बल्क मेल मार्केटिंग की बात करूं, उसके बाद ऑटो रिस्पॉन्डर की बात करूं, तो यही चीजें यदि आप बाय करते हो मार्केट से तो मेरे ख्याल से 20,000, 30,000, 50,000 तक यदि किसी को नॉलेज नहीं है तो यही चीजों लाखों में भी पहुंच जाती है। तो दोस्तों ये सारी चीजों की कॉस्टिंग यदि आप ऑन पैसिव के साथ आए हो, ऑन पैसिव ये सारी की सारी चीजें आपको मात्र $25 में प्रोवाइड करवाता है, सिर्फ और सिर्फ $25 में, जो कि एक्चुअल में यदि आप अदर कंपनीज GoDaddy से या अदर सब्सिडीज कंपनी है आप उनसे लेते हो तो आपको यही चीजें 20,000, 30,000, 50,000 या लाखों में भी जाती हैं। जिनको नॉलेज नहीं है उनसे, जितने भी वेब डिजाइनर हैं या अदर देन लोग हैं, वो उनसे लाखों रुपया लेते हैं। यदि कोई IT प्रोफेशनल बंदे अच्छे हैं, उनको प्रॉपर समझ है, मैं क्लियर बोलता हूँ, वो लोग भी करीब 10, 15, 20,000 से कम ये चीजें प्रोवाइड नहीं करवा सकते, अपने लिए भी नहीं ले सकते। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ऑन पैसिव के साथ आने से सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। अब इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट बात करूं, यदि आपका ऑनलाइन आपका ये कंप्लीट वेबसाइट बन गया, डिजाइनिंग अच्छी होगी, होस्टिंग अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा हो गया, कंपैरेटिवली आपने जो सैलून खोला है वो भी बहुत अच्छा, गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी आपने मार्केटिंग कर दी, लेकिन तब भी यदि आपके उस शोरूम में ग्राहक नहीं आए, कस्टमर यूजर नहीं आए, तब भी आपका जो सैलून है या होटल है या रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, तब भी उसकी कोई वर्थ नहीं है, आपको शट डाउन करना पड़ेगा उसको। इसी तरीके से ऑनलाइन में यदि आपकी एक बिजनेस की बात करूं या एक वेबसाइट की बात करूं जिसको आपने एक उस सोच के साथ बनाया था कि चाहे वो स्विगी है, जोमेटो है, उन तरीके से आप अपने आप को वर्ल्ड में फेमस करना चाहते थे, बिजनेस बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उस पे यूजर नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी है, यूजर नहीं आ रहे हैं। जब तक यूजर नहीं आएंगे तब तक उसकी वैल्यू 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी जब सिचुएशन आती है, ऑफलाइन इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं, मेरे घर के आसपास में रिलायंस है, बिग बाजार है, रिलायंस में क्या चलता है,
क्योंकि कंपटीशन में मोर भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो वो क्या करते हैं, आप 1000 रुपए का सामान परचेज करो, कोई भी आइटम परचेज करो, हम आपको 9 रुपीज केजी में शुगर देंगे, चीनी देंगे, या आपको 9 रुपए केजी में आपको दूध मिलेगा। सो मोस्टली लोग जाते हैं वहां पे कि चलो यार वो सामान तो हमने बाहर से भी लेना है, वहां से भी लेना है, 50, 100, 150, 200 रुपया बच रहा है हमारा। तो इस कंडीशन में जब बंदे वहां पे पहुंचते हैं तो मेनली उनका मेन रहता है काम के लोगों को, भीड़ को एक बार बुलाया जाए। जब एक बार भीड़ अंदर एंटर होती है तो उन्होंने जो 1000 रुपीज का लेना होता है वो तो लेते ही लेते हैं, उसके आसपास में ये भी ले लो, ये भी ले लो, बच्चा खड़ा है साथ में, छोटा बच्चा है, मेरी भी बच्ची है, जब साथ में रहते हैं तो खींचते बापू ये लेना है, तो आपका बच्चा भी करेगा। तो वो चीजें जब आप लेते हो तो आपको कुछ नहीं पता चलता कि आपका जो बजट है 1000 रुपए से बढ़ के 2000, 2500, 5000 तक पहुंच जाता है। सो ये एक सिस्टम होता है ग्राहक को, कस्टमर को अपने शोरूम तक, सिस्टम तक लेके आना। यदि इसी को मैं ऑफलाइन इंडस्ट्री में बात करूं, सॉरी ऑनलाइन इंडस्ट्री में बात करूं, तो आपको एक वेबसाइट आपने बड़ी प्यारी सब कुछ बेस्ट दे दिया, उसको हिट करने के लिए आपको ट्रैफिक, भीड़, पब्लिक आपकी वेबसाइट पे लानी पड़ेगी, जिसको हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलते हैं। यदि हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक की, आप कॉस्टिंग की बात करो, कॉस्टिंग जो मेरे को लगता है, मैं जितना समझ पाया, वो कॉस्टिंग 20, 30, 50 हजार से जस्ट स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप होता है, यदि 30, 40, 50 हजार रुपया पे करना पड़े आपको, बट ऑन पैसिव आपको मात्र $125 में ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी देता है। उसके बाद $250 प्लस $500 तक जाते जाते आपकी प्रॉपर A to Z, आपकी वेबसाइट, आपकी होस्टिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेल मार्केटिंग, फनल्स, ऑटो रिस्पॉन्डर, दुनिया भर की सारी चीजें आपकी वेबसाइट को हिट करने के लिए कंप्लीट मिलेंगी, प्लस अनलिमिटेड ट्रैफिक, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आके अनलिमिटेड हो जाता है, जो आपकी साइट को हिट किया ही जाएगा, 100% वो हिट होगी होगी होगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें अपने को, जो हमारे पैकेजेस हैं, $25, $125, $250 और $500 के पैकेजेस में हमें ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये AI बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। यदि इसको केडी शुक्ला साहब बड़े प्यार से बताते हैं, यदि इसको आप हिंदी में अनुवाद करें तो इसको विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी बोला जाता है, जिसके आने से एग्जिस्टिंग बिजनेस सारे के सारे अपने आप को चेंज कर लेते हैं। चेंज नहीं करेंगे तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ये AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यदि मैं सिंपल वर्डों में बात करूं, इट्स अ डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग प्रोसेस है। मेरा बताने का तरीका थोड़ा सा और है, शायद आप समझ पाओ, केडी सर बड़े प्यार से बताते हैं। सो इट्स अ डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग प्रोसेस है। यदि आप 20 साल, 30 साल, 40 साल पीछे चले जाओ, तो जब भी कभी आप मूवी देखने जाते थे, मेरे को सिंपल एक ही मूवी याद है, मेरे फादर साहब के साथ देखी थी, दारा सिंह की रुस्तम आई थी। लाइन में लगे थे, काफी देर लाइन में खड़े रहे थे, बारिश आ गई, लाइन से निकले, फिर दोबारा लगे। तो ये सिस्टम तब चलता था। आज की डेट में आप लोग क्या करते हो, जब घर से निकलते हो, जब भी आप घर से निकलते हो, तो जैसे ही घर से निकलते समय ही आप अपनी टिकट बुक करके चलते हैं। कॉर्नर की सीट लेनी है, बीच वाली लेनी है, फ्रंट की लेनी, लास्ट की लेनी, वो सारे ऑप्शन आज आपके पास हैं। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो, आपकी गाड़ी 20 की स्पीड पे जाती है, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। क्यों? कोई बंदा बाहर ना गिर जाए। पहले क्या होता था, हम गाड़ी की खिड़की में साइड में हुक लगी रहती थी, हम उसको खींचते थे या डाउन करते थे, तब हमारी गाड़ी लॉक होती थी। आज की डेट में ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उसको ऑटोमेटेड लॉक हो जाती है जैसे ही 20 की स्पीड पे जाती है। जैसे ही बारिश आती है, ऑटोमेटिकली वाइपर चलने लगते हैं। अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली लाइटें जल पड़ती हैं। कहने का मतलब, यदि मैं और सिंपल करूं, कि एक रोबोट, एक मशीन, एक रोबोट को तब तक रोबोट माना गया जब तक उसकी कमांड आपके हाथ में है। जैसे ही आपने
उस रोबोट में समझने की, सोचने की क्षमता आ गई, समझने की आ गई और अपनी समझ के मुताबिक वो काम करने लग गया। इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यदि बात करें, आपकी गाड़ी को पता थोड़ी है जब उस पे कितनी स्पीड के साथ पानी गिरेगा तो ऑटोमेटिकली सेंसर वो जज कर लेते हैं कि यस, ये पानी स्पीड के साथ गिरा है, दैट मींस बारिश आ गई है तो चल पड़ेगा। अदरवाइज आप डिब्बे के साथ, बाल्टी के साथ, जितना बकेट के साथ जितना मर्जी पानी फेंक दो तो वो वाइपर नहीं चलेगा। बट वो सेंसर सेंस कर रहा है कि किस स्पीड में पानी बचेगा तो ही वो चलेगा। वो सेंसर ही सेंस करेगा जब अंधेरा होगा तो लाइट को जलना है। तो दोस्तों, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। आने वाले 10 साल में 2030 तक जाते जाते दुनिया की मोर देन 75% इंडस्ट्री एआई टेक्नोलॉजी के साथ जाना तय है। जो भी इंडस्ट्री ऑनलाइन एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस नहीं रहेगी वो आहिस्ता 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 अपना वजूद खो देगी। और सिंपल करें, इट्स सिंपली एक सेल्फ ड्रिवन कार जो यूएस वगैरह में, बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी आ चुकी हैं। एआई टेक्नोलॉजी और यदि मैं डीपली बात करूं, ये आज की डेट में आपकी फेस रीडिंग को समझ के एयरपोर्ट पे ऐसे यूएस में कैमरास लगे हैं, दूर से ही आपकी फेस को देख के ही आइडिया लगा लेते हैं, आपके हाव भाव को देखते हुए कि आप किस माइंड ऑफ फेम के साथ अंदर जा रहे हो। आप क्रिमिनल माइंड में, अभी आपके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी हरकत चल रही है, तो वो सारी चीजें इतनी दूर से कैसे हाउ डज इट पॉसिबल, ये टोटली ओनली सिर्फ और सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से आज इतना आगे जा चुका है कि ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। सो प्राउडली बोलता हूं कि ऑन पैसिव दुनिया का आज की डेट में एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिसको बनाने से लेके, स्टार्टअप करने से लेके डे 1 से ही एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। आज यदि मैं बात करूं, यदि बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े बिग हाउस घूम फिर के बात गूगल तक पहुंचती है, लोग बोलते हैं कि पाजी यदि आपकी कंपनी ऑन पैसिव कर सकती है तो वो तो हमसे बड़े बिग हाउस है, वो तो हमसे पहले कर सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ऑन पैसिव डे 1 से ही एआई टेक्नोलॉजी को लेके चल रहा है। नो डाउट वो 20 साल से मार्केट में है, उनको मतलब एआई टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली 5 साल 7 साल 10 साल पहले आया है। लेकिन वो चीजें यदि मैं बात करूं तो 20 साल पहले कौन बंदा फ्रंट पे पहले आया था, कौन बंदा बाद में आया था, इन चीजों को नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। बैक जाके वो चीजें हाउ डज इट पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑन पैसिव इसीलिए ऐश मुबारक साहब बोलते हैं जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगा, सारी दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबसे 5 साल आगे रहेगा। जैसे वो हमें फॉलो करते हुए हमारे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब तक ऑन पैसिव 10 साल और सो हमारा कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं है। हमें कोई कंपीट ही नहीं कर सकता, हमें कोई कंपटीशन कोई दे ही नहीं सकता। बात मानने वाली आप मानोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं मानोगे तो पीछे रह जाओगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव में क्या रोल प्ले कर रहा है। जैसे ही आप जिस मिनट, जिस सेकंड, जिस घंटे में आप सिस्टम में एंटर हुए हो, ये एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा, फीड कर लेगा कि मिस्टर केडी शुक्ला साहब संडे वाले दिन 15 अगस्त को 2:02 में 2 सेकंड पे सिस्टम में एंटर हुए हैं। ये सिस्टम ग्लोबली रन कर रहा है। जब मैं आया था तब तो सारे दिन में 20-50-100 एंट्री डलती थी टोटल कंपनी में। आज की डेट में तो एक दिन में 1000, 1500, 1000, 2000 एंट्री आज की डेट में क्रॉस हो रही है। तो वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है आपका सिस्टम में एंट्री के टाइम को लेके। जिस टाइम मैं एंटर हुआ था उस टाइम 36-35,000 फाउंडर थे। आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1,52,53,54,000 हो चुके हैं। तो मेरे बाद यदि 1,20,000 लोग आए हैं तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा ये 1,20,000 मेरी डाउन में है। नो, एआई टेक्नोलॉजी क्या करेगा? सिंपल, एआई टेक्नोलॉजी क्या करेगा?
इन 1,20,000 लोगों से पहले मेरे को 3 लोग देगा। 3 पर्सन AI टेक्नोलॉजी इन 1,20,000 लोगों से पहले मेरी टीम में मेरे को डायरेक्ट रेफरल में देगा मेरे साथ फर्स्ट। तो जैसे ही मेरे को देगा, ये जो 3 लोग सिस्टम में आए हैं, ऑटोमेटेड अपने आप इन 3 लोगों को भी जो 9 लोग मिलेंगे, ये 1,20,000 लोगों को 3 देने के बाद 9 इनसे पहले ही मिलेंगे सिस्टम में। सो इसी तरीके से AI टेक्नोलॉजी कंप्लीटली डेट टाइम के अकॉर्डिंगली हर एक पर्सन को 3 लोग उसने देने ही देने हैं। 3 लोग जो आपको दिए हैं, जो आपके साथ 3 आए उनको भी 9 देने हैं, जो 9 आए हैं उनको भी 27 मिलने हैं। हर किसी को मिलने ही मिलने हैं। सो ये 3/10 का फोर्स मैट्रिक्स है, 3/10 का ये फोर्स मैट्रिक्स है। ऑन पैसिव दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो डे 1 जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन हमारा पहला 3/10 का फोर्स मैट्रिक्स फुलफिल हो चुका होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है। अदरवाइज मार्केट में जितनी कंपनी चलती हैं ऑटो फिलिंग की, वो 2, 3, 5, 7, 10 लेवल कंप्लीट ही नहीं कर पाती है, इतने में बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, या लोग छोड़ जाते हैं या कंपनी छोड़ के चली जाती है। दूसरा पंगा क्या रहता है, वहां जब तक यहाँ पे मान लो अपना 3, 9, 27, 81 का 4th लेवल में जाके 81 लोग होते हैं, वहां पे यदि आपका 80 लोग हो गए हैं, 81% नहीं हुआ है, तो आपको पे आउट रिलीज नहीं होता। यहाँ पे आपका कंप्लीट यदि 3, 9, 27, 81 में यदि 20 भी हो गए, 30 भी हो गए, 40 भी हो गए, तो आपका किसी भी लेवल में जरूरी नहीं है कि कंप्लीट फुलफिल हो। किसी भी लेवल में कितने भी लोग रहेंगे उनके अकॉर्डिंगली आपका पे आउट रुकेगा नहीं, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को कि लोग बोलते हैं, लोग आपको बड़े बड़े धुरंधर लीडर मिलेंगे, वो बोलेंगे कि आज 1,54,000 हो चुका है, आप सबसे लास्ट वाली रो में आ रहे हो, तो अगली रो में जाने के लिए कंप्लीट 3, 3.5 लाख लोग आने हैं। उसके बाद तब आपका पहला लेवल फुलफिल होगा, उसके बाद आपका दूसरा लेवल फुलफिल करने के लिए 9 लाख लोग चाहिए। उसके बाद चौथा लेवल, आपका तीसरा लेवल तब फुलफिल होगा जब 27 लाख लोग आएंगे। ये सोच के, ये सुन के कुछ हमारे भाई बहन पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं यार अभी तो मैं बहुत लेट हो गया, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी छोड़ो यार इसको, ये तो अपने हाथ से निकल गई है गेम। लोग ये सोचते हैं ये गेम हमारे हाथ से निकल गई है। नो माय डियर फ्रेंड, अभी कुछ भी नहीं निकला है, गेम अभी ऑन भी नहीं हुई अच्छे से। अब ये सोचो कि यहाँ पे एक दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटीफुल सिस्टम में क्या है, ऐश मुबारक साहब बोलते हैं MLM की जो प्रॉब्लम थी वो हमने 100% सॉल्व कर दी है, 100% सॉल्व कर दी है। फर्स्ट थिंग, आप एक भी बंदा नहीं लेके आओगे तब भी 3 मिलने हैं, एक भी नहीं लेके आओगे तब भी 3 मिलने हैं, 9 भी मिलने हैं, 27 भी मिलने हैं। ऑटोमेटेड ये कंप्लीट डन है। उससे बड़ी चीज, सिस्टम ने एल्गोरिथम इन्होंने इस तरीके से सेट किया है, डिजाइन किया है सिस्टम को, जैसे ही किसी के नीचे 125 आईडीज आती हैं, ये मतलब कंप्लीट वो नहीं है, अभी क्लियर नहीं है, 120 और 125 के बीच की कोई फिगर है, मैं मैक्सिमम मान के चलता हूं। जैसे ही सर ने बोला था 125 लास्ट है, 125 आईडीज आपके नीचे आती हैं, आइदर आपकी अपलाइन से आई हैं, आइदर कंपनी स्पोर्ट से आई हैं, आइदर आपने खुद की हैं। आपकी आईडी स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक होके उसके 3 न्यू रीबर्थ एंट्री, 3 आईडी आपकी नई क्रिएट होती हैं। ये तीनों के तीनों सिस्टम जनरेटेड कोड है, जो जैसे जसी 1, जसी 2, जसी 3, ये कहीं भी जाके लग सकते हैं, आप लोगों के किसी के भी नीचे लग सकते हैं। मेरी क्रॉस में जो टीम में है, मेरी क्रॉस में भी जा सकते हैं, डजंट मैटर।
तो आप ये समझो ये हर किसी के साथ होना है। इसीलिए बोलते हैं कि सपोज करो मार के चलते हैं कि आज की डेट में हमारा 1,54,000 ही रहता है, इसके बाद एक भी बंदा नहीं आता। 1,54,3,000 के बाद आगे एक भी पर्सन नहीं आता, तब भी माय डियर फ्रेंड ये नेवर 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 एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि 1,54,000 होते होते मोर देन 50,000 आईडी ऐसी हैं जो डे 1 ही स्प्लिट होंगी। यदि हमारा 3/10 का फोर्स मैट्रिक्स फुलफिल हुआ है तो मोर देन 50,000 से ज्यादा आईडी पहले ही दिन स्प्लिट होंगी। जैसे ही वो स्प्लिट होती हैं 50,000 आईडी मल्टीप्लाई बाय 3 1,50,000 1,50,000 न्यू आईडी जनरेट होंगी। ये 1,50,000 कहाँ जाएंगी? सबके नीचे जाएंगी, हर किसी को मिलेगी नीचे जाके, नीचे लेयर में। जैसे ही 1,50,000 अगेन लगती है तो मोर देन 60-70,000 न्यू आईडी अगेन रिपीट होनी है। सो दोस्तों ये नेवर 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 एंडिंग प्रोसेस है, इसीलिए इसको सेल्फ फंडिंग प्रोजेक्ट बोला गया है। सेल्फ फंडिंग प्रोजेक्ट बोला गया है। ये बोलने के पीछे एक रीजन और भी है कि इस कंप्लीट सिस्टम को बनाने के पीछे ऐश मुफारा साहब का खुद का फैमिली का पैसा लगा है। आज की डेट में भी वो बोलते हैं कि हमने आपके पैसे को, जो एफिलिएट्स है, सॉरी जो फाउंडर्स हैं, इन फाउंडर्स के पैसे को आज तक हाथ नहीं लगाया गया है। सो आप खुद समझो ये कंपनी कितनी बड़ी है, कितने एथिक्स के साथ जा रही है, और कंप्लीटली जैसे मैंने बोला ये नेवर एवर एंडिंग प्रोसेस है। अगले 5, 10, 15, 20 साल तक कोई भी पर्सन नया नहीं आता है, तब भी आप वो भाग्यशाली हो, आप वो पर्सन हो जिनकी लाइफ ये सिस्टम को सुनने से, बैठने से, देखने से ही ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ये लोग कंटिन्यूअस सिस्टम जनरेटर जो एल्गोरिथम है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता जाएगा। जैसे आज की डेट में मेरी जो मेन पेरेंट आईडी है, खाली मेरी नहीं, मांगेराम सर की, केडी शुक्ला सर की, या भटकर साहब की, मुकुंद भाई साहब की, इन सभी लोगों की आईडीज जिनके नीचे भी आज डेली का 125 आईडीज आती हैं, तो जैसे ही वो स्प्लिट होके 3 आईडी नहीं बनी, वो 3 आईडी अगेन उसके नीचे 3, 9, 27, 81 अगेन वो चलता जाएगा। वो अगेन वहां से फिर स्प्लिट होंगी, फिर 9 आईडी जनरेट होगी। इन बिटवीन जो आपकी पेरेंट आईडी है, एक दिन ऐसा आ जाएगा वो डेली जनरेट होगी, डेली स्प्लिट होगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा हर 1-1 घंटे बाद, हर 4-4 घंटे बाद, हर 5-5 घंटे बाद वो स्प्लिट होंगी। वहां पे आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली $25 में उसको कन्वर्ट करेगा। 25 से 125 में जाएंगी, 125 से 250, 500 में जाएंगी। और इसके बाद एक सबसे बड़ी ब्यूटी, सबसे बड़ी जबरदस्त ब्यूटी मैं और बताने जा रहा हूं आपको। हमारा जो ये ऑनलाइन इंडस्ट्री में ऐश मुफारा साहब का जो एक्सपीरियंस है, जो क्या कहता है कि हम एक आईडी पे, एक मेल पे, एक डोमेन पे 8,000 9,000 क्रेडिट्स पॉइंट जनरेट करते हैं। ये क्रेडिट्स पॉइंट क्या है? पेपर क्लिक, पेपर व्यू, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, शेयरिंग से जो पॉइंट जनरेट होते हैं ऑन पैसे मात्र 3,000 क्रेडिट्स पॉइंट जनरेट करके हर किसी को, ईच एंड एवरी पर्सन को एवरी मंथ, हर किसी को एवरी मंथ 3 आईडी न्यू, 3% न्यू, 3% एवरी मंथ मिलने ही वाले हैं। मिलते रहेंगे। तो आप ये सोच के देखो कि आप यदि इस प्लेटफॉर्म पे राइट नाउ विदाउट डिले एनीथिंग आप सिस्टम में एंटर होते हो, तो आपके पास कितना कुछ है पाने के लिए, कितना कुछ है पाने के लिए। आप सोच के देखो
अब मैं बात करता हूँ, वहां पे आता हूँ, थोड़ा पीछे आता हूँ, सॉरी पीछे मैं बाद में चलता हूँ, पहले सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे ये नेवर एवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यू, ये लाइफ लॉन्ग, ये चलता ही जाएगा, ये नहीं रुकने वाला। आपको टीमें ऑटोमेटेड मिलती ही जाएंगी, आपको लीड्स ऑटोमेटेड जनरेट होनी है, आपका लिंक मार्केट में ऑटोमेटेड जाना है, आपको ईच एंड एवरीथिंग, आपको किसी चीज की वरीड करने की जरूरत नहीं है। जो राइट नाउ सिस्टम में एज अ फाउंडर आ रहे हैं, मैं थोड़ा बात उस पर करता हूँ। फाउंडर लाइक अ ट्रस्टी ऑफ अ कंपनी। एक टाइम मार्क जुकरबर्ग साहब ने अपने 5 दोस्तों को बुलाया था, उसमें से मात्र 2 लोग आए थे, 3 लोग चले गए थे या नहीं आए थे। वो 2 लोग आज 45,000 करोड़ समथिंग डॉलर, या दूसरे का 26,000 या 25,000 करोड़ डॉलर का मैंने फिगर देखा है, किसी ने शेयर किया था भाई ने। सो दोस्तों, आप खुद अपने आप को समझो कि आप इस कंपनी में एज अ ट्रस्टी, एज अ फाउंडर आ रहे हो। ऐश मुबारक साहब हमेशा ही बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हैविंग अ बिलियन ट्रिलियंस ऑफ यूजर, अमेज़न सेम, फेसबुक के बिलियन ट्रिलियंस ऑफ यूजर हैं, दुनिया भर की, मतलब इन बड़ी कंपनीज के बिलियन ट्रिलियन ऑफ यूजर हैं। इन्हीं यूजर के बिहाफ के ऊपर अमेज़न का कोई प्रोडक्ट नहीं है, फेसबुक का कोई प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी ये कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं। ऑनर ये किसी 1, 2, 3 लोगों के हाथ की कठपुतली हैं, जबकि हमारे 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 सबके प्यारे ऐश मुबारक साहब, दिल से सल्यूट करते हैं सभी, उनको प्राउड फील होता है। वो पर्सन बोलता है ऑन पैसिव हैव अ 100,000, अब तो 150,000 से भी ज्यादा जा चुका है, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितने भी होंगे, ये कंपनी के को ओनर्स हैं। आप कंपनी के को ओनर्स हो, कंपनी के फाउंडर्स हो आप। कंपनी इन फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग करती है, तब भी वे भी आपके साथ करेगी, हम सबके साथ करेगी। कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, शेयर लेके आती है, नेस्डेक में लिस्टेड होती है। आप देन अली बाबा का, जैकमा साहब का, यदि वो वीडियो आप देख लो जो कुछ टाइम पहले हमने भेजा था, उन्होंने अपने स्टाफ को पॉइंट समथिंग शेयर दिए थे। जैसे ही नेस्डेक में वो लिस्टेड हुआ, जो 0.1% समथिंग जो शेयर दिए थे, उनकी कॉस्टिंग 100 करोड़ डॉलर समथिंग 100 करोड़ में क्रॉस हुई, 2500 करोड़ क्रॉस कर गए। सो दोस्तों, उनको टाइम बहुत लगा था, उनको 14 इयर्स लगे थे नेस्डेक में जाने को, क्योंकि वो सिस्टम को स्टार्ट कर चुके थे। स्टार्ट करते आगे वो इम्प्लीमेंट करते गए, बड़ा होता गया। हमारा कारवा अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया अच्छे से, ऑन पैसिव अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हम स्टार्टिंग से पहले ही 2 साल ले चुके हैं। 2 साल क्यों लिए हैं? इसी सिस्टम को दुनिया में सबसे बड़ा बनाने के लिए, कि डे 1 हम जिस दिन लॉन्च हो तो पूरी दुनिया की सारी इंडस्ट्री को हम पीछे छोड़ जाएं। इसीलिए दोस्तों, प्लीज ये क्वेश्चन मत करो कोई भी कि किस दिन लॉन्च होगा। उनको हमसे ज्यादा वरीड है, हमसे ज्यादा जल्दी है, उनको हमसे ज्यादा जल्दी है। तो क्लियरली आप प्राउड फील करें उस पर्सन पे जो हमेशा ये बोलता है ऑन पैसिव वो कंपनी है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के उन हर पर्सन को, जितने भी लो पॉवर्टी लाइन है, बहुत नीचे के लोग जिन तक आज तक कुछ चीज पहुंची नहीं है, आप सभी लोगों को वो ये बनाना चाहते हैं कि आप आने वाले 1, 1.5, 2 साल में आप चैरिटी करने के लिए मजबूर हो जाओगे। एक मैं डायलॉग मेरा बड़ा अच्छा याद आता है यहाँ पे कि दोस्तों, आज हम सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कुछ टाइम के बाद, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद टाइम ऐसा आने वाला है, आप आगे आगे भागोगे, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। आप आगे आगे जाओगे, पैसा आपके पीछे पीछे आता जाएगा। सो ये श्योर है। क्यों श्योर है? मैं आज वो फील कर रहा हूँ। मेरा 1 साल जो निकला है, नो डाउट उस 1 साल में पैसे के पीछे भागा हूँ, तरसा हूँ, हर चीज हुई है। लेकिन आज आप सोच के देखो, यदि फर्स्ट मंथ का ही इनकम $1 लाख, $50,000, $70,000 या $1 लाख से भी ज्यादा चला जाए,
तो मेरे को नेक्स्ट मंथ में क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं? आप सोच के देखो कि जिस दिन ऐश मुबारक साहब ने केन रूसो साहब का ट्री शेयर किया था, जिस दिन केन रूसो साहब हमारे सुपर अपलाइन है, गुरशमिंदर भाई जी की अपलाइन है, उनका जिस दिन टीम 30,000 लोगों का था, 30,000 लोगों का, उस दिन ऐश मुबारक साहब ने बोला था कि केन रूसो साहब का जो पे आउट है $1 मिलियन का है, $1 मिलियन। यूएस के लिए 1 मिलियन